सुरजललिपार्घ्येभ्यः स्वपरमतविभावना पटमतेभ्यः स्वचरिततपोनतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेण यातरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दनाः साधुक्रियाः साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छावन्ते आर्वत्तिकाौ सुगौको तस्सालोचुं सम्मनान सम्मदर्शन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमायरियाणं मायारादिशोधनानोपदेशनमज्जायाणं तीरनगुणपाणनयनं सब्बसाहूढं सनित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। यौलोनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवंतों की, मूलनायक श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मुनि श्री यक्षा निराग सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समता के आराधक हम सब के आराधक आचार्य भगवान विद्यासागर जी की यह कृति हम लोग महाराज जी आपको रोज स्वाध्याय करा रहे थे। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्होंने बोला आपको आज स्वाध्याय कराना है। अब मुनिराज की बात हम टाल नहीं सकते, विषय जटिल है, लेकिन आज किस्मत से हमारे काम का विषय आ गया। आज बहुत अच्छा विषय कि समता क्या कहलाती। साधु जीवन की परिचय कैसे मिलता है? समता से। सबसे बड़ी चीज़ साधु जीवन में कितने तप कर लो, कितना भी आप केस लॉन्च कर लो, विहार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बड़ी पहचान अगर साधु की होती है, साधु की अगर होती समता के साथ। समता यानी क्या होता? हर परिस्थिति में अपने आप के परिणाम संभाल के रखना, वो समता कहलाती। कितने भी ऊंच नीच हो जाए जीवन में, कितना भी बड़ी घटना घट जाए, तब भी समता बनाए रखना, ये क्या कहलाती है? सबसे बड़ी साधना है साधु की। बातचीत मत करो, आप लोग समता रखो। सुनो, जितना अपन पढ़ेंगे चुपचाप अच्छे शांति के साथ पढ़ो। किताब का आलम्बन तो लेना, लेकिन किताब के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं, चुपचाप ले लो। देखो यहाँ पे आज पानी कौन भरे, ये सब्जेक्ट अपना आज का है। आज की कविता गुरुदेव की। इष्ट अनिष्ट के योगा योग में श्रवण का मन अनुकूलता का या हर्ष का, प्रतिकूलता का या विषाद का यदि अनुभव नहीं करता तब यह नियोग है। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक समझ लें अपन। इष्ट अनिष्ट क्या हो सकता है साधु के जीवन में? साधु के श्रावक के सबके जीवन में अपन लगाएं कि इष्ट क्या है? प्रिय वस्तुओं का मिलना या प्रिय संयोगों का मिलना इष्ट कहलाता। जो हमारे लिए मन पसंद हो वो इष्ट है, और जो पसंद ना हो, जो मन का ना हो, वो अनिष्ट है। जैसे कि यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए इष्ट क्या है? भोज्य सामग्री या पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, इतर फुलेल, मकान आदि का मिलना, गाड़ी आदि मिलना, ये सब क्या है? इष्ट वस्तुएं मान रखी आपने। इंद्रियों के विषयों का मिलना इष्ट, और इनके प्रतिकूल मिल जाना अनिष्ट है। जैसे कि गर्मी किसी को इष्ट नहीं लगती, अभी पंखा बंद कर दिए जाएं तो रूमाल चलने लगेंगे, ये क्या है? और मुनियों के जीवन में ये सब चीज़ें सहजता के साथ। आप लोगों में से कोई एक श्रमणत्व की ओर बढ़ना चाहता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले मुनियों के संपर्क में आता है। मुनियों के संपर्क में आता है तो वो क्या देखता है? सबसे पहले उनकी मुलाकात किससे होती है? उस साधु के समता से।
देखता है वो जितना मुनिराज प्रवचन के द्वारा नहीं सिखा पाते समाज के लिए, लोगों के लिए, उससे कई गुना अधिक व्यक्ति को समता के साथ सिखाते हैं वो। जैसे एक घटना बता दें आपको, पालीताना की घटना है ये। पालीताना जहाँ पे श्वेतांबरों का बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ पे संबित शिखर के समान पूजा जाता है श्वेतांबरों में वो। तो वहाँ पे श्वेतांबरों के साधु जब वंदना करने जाते हैं तो जत्थे के जत्थे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सैकड़ों की संख्या में, और बड़े बड़े पालकियों में, चांदी की पालकियाँ, सोने की पालकियाँ, कमंडल आदि लेके जाते हैं। वो पूरे बहुत सारी पब्लिक के साथ, बैंड बाजे के साथ वो लोग वंदना के लिए जाते हैं वहाँ साधु लोग। तो वहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, साइकिल वाले हैं, जो भी वहाँ की आम जनता है, जो अदर हैं, वो क्या देखते हैं, साधु का स्वरूप ये है। ठीक है। अब इसके बाद आचार्य महाराज जब पहुँचे पालीताना, गुजरात यात्रा पर जब गए थे, तो पालीताना में जाके उन्होंने क्या बोला, संग उस समय छोटा था, 10-12 महाराज जी थे, बोल दिया कि कोई भी साधु कमंडल लेके नहीं जाएगा, वहाँ एक पवित्र पर्वत है, लघु शंका आदि नहीं करना वहाँ पे। ऐसा सोच के आचार्य सबके लिए आदेश क्या दे दिया कि कमंडल पीछे नहीं, कमंडल रख के वहाँ चलो। सब लोग चले, साथ में बस 1-2 आदमी थे बस रास्ता बताने वाले, बाकी एक भी व्यक्ति साथ में, ना बैंड ना बाजा, न भीड़ न गाजा, कुछ नहीं था वहाँ पे। उनके साथ क्या था, बस पिच्छी थी अपनी, और स्वयं का स्वरूप था अपने, नगन दिगंबर स्वरूप था और पिच्छी, बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। अब चलते हैं आचार्य वहाँ से निकलते हैं, तो एक रिक्शा वाला था वहाँ खड़ा था। 2-3 रिक्शे वालों ने देखा, जब ये स्वरूप देखा कि दिगंबर स्वरूप, कुछ नहीं है इनके पास, फिर भी कितनी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे, कितनी प्रसन्नता है, कितने अपने आप में लगता कि संतुष्ट हैं, ये सब कुछ पा लिया हो, ऐसा इनके स्वरूप को देख के लगता। और देखते ही वो क्या करने लगे, नतमस्तक हो गए वहाँ पे, और नतमस्तक हो के उनकी आँखों से आंसू झड़ रहे थे। एक पीछे जैन श्रावक चल रहा था अपने साथ वाला, तो उसने पूछा, उनसे पीछे वो रह गया, उसने पूछा कि तुम रोके ना उनको देख के, साधु को देख के। तो उनने क्या बोला कि सच्चे साधु तो ये हैं, सही स्वरूप तो साधुता का ये कहलाता, निर्विकार, कोई मन में विकार नहीं, ना आडंबर है ना अंबर है। अंबर यानी वस्त्र, और आडंबर यानी जो ऊपर से तुम लोग ओढ़ते हो ना। अंबर तो ठीक है, अंबर तो तुम लोग वस्त्र अंग ढकने के लिए जो उपयोग करते वो अंबर कहलाया, अंग ढकने के लिए। लेकिन उसमें आडंबर क्या हो जाता, अब चटक मटक रेशम का, अब कौन सी कोसा का कुर्ता पजामा जो क्लब वाला शानदार प्रेस किया हुआ, ये क्या है, आडंबर है। जहाँ पे प्रदर्शन का सवाल आ जाता है वहाँ आडंबर अपने आप हो जाता। प्रदर्शन जहाँ नहीं, मात्र आत्मदर्शन होता है, वो क्या कहलाता है, दिगंबरत्व मुद्रा कहलाती। जैसे ही उसने देखा, उन लोगों ने आंसू बहाते हुए और क्या बोला कि सच्चे साधु तो हमने आज दर्शन किए हैं, साधु क्या कहलाते। तो आचार्य क्या बोले थे उस समय, आचार्य बोलते कितने बड़े बड़े विधान करवा लो, कितने बड़े बड़े शिविर लगवा लो, कितने आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, तब भी इतनी प्रभाव नहीं कर सकते जो उन लोगों के मन में दिगंबर साधु को मात्र देख के हो गई प्रभावना। क्या मात्र स्वरूप ही उनका कहता है, अपने आप में क्या होता, बेजोड़ होता है। ये दिगंबर मुद्रा जो है, इसके आगे अच्छे अच्छे मतों के साधु नतमस्तक हो जाते। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं कोई अपने जैनों में, उनने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी दिगंबरत्व के बारे में। क्या लिखा, बाहर नहीं, भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज बहु भारी, उस पर नगन दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। यानी दीन संसारी जीव जो हैं वो दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर क्या है, लोकलाज। लोकलाज यानी आप निकल के दिखाइए, लोग जो लोग बोलते हैं, अदर में जो लोग बोलते हैं, जैनों में भी कई लोग बोलते हैं कि एक लंगोटी पहन लो महाराज जी, क्या जा रहा, सब कुछ। आप श्रीलंका भी जा सकते, आप पाकिस्तान भी जा सकते, अफगानिस्तान भी, सब जगह जा सकते। मात्र क्या करना, एक छोटी सी लंगोट धारण करना आपको, बस कुछ नहीं करना। हम दे देंगे पैसे खूब, चिंता नहीं करो, हम बहुत पैसे वाले सेठ हैं, जैन लोग हैं हम लोग, सब दे देंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऐसा किसी साधु से बोला, कई लोग बोलते हम लोगों से तो मिलते ही रहते। अब घाट में जाना है, घाट का पानी पीना है, तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं, जैन अजैन सब मिलते। वो क्या बोलते हैं
महाराज जी हमें मिले थे बॉम्बे में, भी हम लोग बिहार कर रहे थे, जब बॉम्बे नहीं महाराष्ट्र में बिहार करते करते इस तरफ आ रहे थे नागपुर तरफ, तो वहाँ पे 3-4 दारूखोर मिले, हाँ शराब पीने वाले रास्ते में। वो क्या बोलते हैं, उस समय तो होश में थे वो, लेकिन बदबू आ रही थी उनके मुंह से लग दिख रहा था। तो उनने बोला कि महाराज आप लोग जाते हो, हमारे गांव से निकलते हो, हमारी महिलाएं भी वहाँ रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं छोटी छोटी, आप उनके सामने नग्न अवस्था में निकलते, आपको शर्म नहीं लगती? उस समय शराबक नहीं थे, कोई साथ में थे, तो हमने चुप किया कि आप लोग चुप रहना, कुछ नहीं बोलना कोई भी, जब तक वो हाथ नहीं उठाए जब तक कुछ नहीं बोलना। हाँ देखेंगे, क्योंकि ये भी तो एक परिचय है कि नहीं, समता रखो, आप सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपके। साधु बने हो तो साधु सिर्फ जैनों के लिए साधु बने क्या? दिगंबर मुद्रा सबके देखने में आएगी, वो तो छुपा नहीं छुप सकती है मुद्रा तो कभी। तो फिर उन्होंने क्या बोला, महाराज जी आप छोटी सी लंगोट रख लो, आप बस फिर निकल जाओ वहाँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला उससे, हमने बोला भैया ये बताओ आप अपनी माँ को पवित्र दृष्टि से देखते कि नहीं? हाँ देखते हैं बिल्कुल, अपनी बच्ची के लिए बिल्कुल देखते, अपनी मौसी वगैरह जो आपके भाभी आवी हैं सबके लिए पूज्यता की दृष्टि से देखते कि नहीं? हम बिल्कुल देखते हैं। बोलने लगा, हमने कहा उनके सामने आप नग्न होके दिखाओ, और बाहर नहीं घर में नग्न होके दिखा दो, घर में बंद कमरे में दिखा देगा कोई? आप लोगों में से किसी से बोला जाए अपनी पत्नी के सामने या बीवी के सामने या माँ के सामने आप नग्न स्वरूप में आके दिखा दो, आ जाओगे। और वही बच्चा जब 8 साल 10 साल का रहता है, वही बच्चा जाके माँ उसके गंदगी साफ करती, सब कुछ माँ के सामने नग्न रहता बिल्कुल, पूरे परिवार के सामने, कोई शर्म नहीं लगती उसको, लाज नहीं लगती कोई। क्यों? क्योंकि 8 साल के बच्चों के अंदर विकार अभी पैदा नहीं हुए, विकार नहीं आ पाए को। जैसे ही मन में विकार आते हैं, विकारों को ढकने का साधन क्या है? वस्त्र। समझ गए? वस्त्रों को क्यों पहनते हैं? उन्होंने पूछा आप नग्न क्यों रहते हैं? तो हमने पूछा आप कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ उत्तर का प्रति उत्तर दो आप तो, हमारा सीधी बात। वो कहता है ठंडी गर्मी से बचने के लिए। अच्छा आपको एसी कमरे में रख रहे, बढ़िया वातानुकूलन वातावरण है, ना ठंडी ना गर्मी, आप नग्न होके दिखाओ, दिखा दोगे? नहीं हो सकती। क्यों? भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज बहुभारी, इस पर नगन दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। ये दीन संसारी जीव है, दीनहीन है। दीनहीन यानी क्यों दीनहीन है? तोता क्यों रोता? क्योंकि वो दिगंबर नहीं होता इसलिए रोता। दिगंबर यानी मात्र वस्त्र उतार देना दिगंबरत्व नहीं है, वरना एक पागल भी दिगंबर, बच्चा भी दिगंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं। बच्चे के दिगंबरत्व में वो मुनियों के दिगंबरत्व में अंतर नहीं है क्या? कुछ क्या अंतर है बताओ? अज्ञानी है वो, अब इसको कोई समझ नहीं है। उसके लिए इसके सब कुछ समझने के बाद अंदर विषय वासना आ गई, उसके बाद भी दिगंबरत्व स्वीकार करना ये समझदारी कहलाती है। इसके बाद अब इतनी ज़्यादा गंभीरता उनके अंदर आ जाती है कि वो समाज में भी सबको दिशा प्रदान कर देते हैं। जहाँ उनकी मुद्रा देख के ही लोग अपने आप मार्गदर्शन लेते जाते, मुनियों की मुद्रा देख के मात्र। तो अच्छा से किसी ने बोला कि अब देखो यहाँ पे इष्ट अनिष्ट की अपन कल्पना करें कि इष्ट जैसे कि मान लो कि आपके लिए चतुर्मास क्या हो गया? इष्ट हो गया, ठीक है। हम लोगों के लिए धर्म लाभ देने का हम लोगों को लाभ मिलने लगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या सोचा कि पूरी समाज को लाभ मिले, पूरी समाज क्लासों में बैठे, कक्षाओं में आए, चाहते कि नहीं चाहते? मुनिराज भी चाहते, लेकिन नहीं आ रहे लोग मान लो, तो हम ज़बरदस्ती करके बुलाएं क्या? घर घर में जाके बुलौआ दें क्या? चलो भैया हम क्लास लगा रहे, चलो आप पढ़ लो, ऐसा बोलेंगे क्या? या घेराबंदी करना, ताला लगा दो, कोई जा नहीं सकता बाहर, कोई बैठ नहीं सकता कहीं यहाँ वहाँ क्यों बैठे हो, क्यों बातें कर रहे? ये बातें सब कब होती हैं? जब समता का अभाव होता है तब ये बातें सामने आती हैं। जब समता रहती, आचासी की क्लास में आचासी ने कभी नहीं कहा कि वहाँ पकड़ के लाओ, क्यों नहीं आ रहे लोग, कैसे नहीं आ रहे। आचार्य से एक बार बोला किसी महाराज जी ने कि आचार्य आपने बोला था वहाँ जाने के लिए, वहाँ के लोग तो आए नहीं अभी श्रीफल लेके। तो आचार्य कहते तुम चले जाओ, हाँ अकेले चले जाओ, क्या दिक्कत है?
आप 2-3 महाराज जी तो हो, उतने चले जाओ अकेले, बस क्या श्रीफल। देखो इतनी समता गुरु जी के अंदर है। जब तो उनने लिखा, जब बिना समताधारी व्यक्ति कभी समता की बात कर नहीं सकता। जो जिसके अनुभव में, जिसके रग रग में समता वसी होगी, वही व्यक्ति ये पंक्तियाँ लिख सकता। क्या कल्पना करता। देखो तो गुरु, इष्ट अनिष्ट के योग अयोग में श्रवण का मन। श्रवण यानी कौन? मुनि। इस श्रवण की बात चल रही है। और आप लोग कौन है? श्रावक, सावक। सावक सावक यानी शेर का बच्चा, और शेर यानी श्रवण। ठीक है, शेर के बच्चे हो कि नहीं, बनना है कि नहीं शेर आगे चल के। अभी तो गीदड़ बने महाराज जी, शेर तो दूर की बात है। तो शेर बनना कि नहीं? सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। जैन व्यक्ति का लक्ष्य तो एक हो कि अगर हमारी हिम्मत होगी, सामर्थ्य होगा इंद्रियों को जीतने का, तो हम जरूर श्रवण बनेंगे। आयु के अंत समय में तो जरूर हम श्रवण बन के रहेंगे। प्रत्येक प्रतिमाधारी या कोई भी व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम कहाँ जाएं, हम सिमरत की ओर हमारे कदम बढ़ें। और उसकी मंजिल बाई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा वो। उसकी सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी पहली प्रतिमा, ऐसी 14 सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। ठीक है, 11 सीढ़ियाँ हैं 11 प्रतिमाधारी श्रावकों की। तो उत्कृष्टता की ओर अपन बढ़ें। जब तक अपने शरीर में सामर्थ्य है तब तक तो बढ़ें, और अपने बच्चों को ये मार्ग दिखाएं। क्योंकि बच्चों को अपन बचा लेते हैं। अधिकांश क्या होता, नई नई बहू हो, नए नए बच्चे हों या बिल्कुल छोटे बच्चे हों, उनको तुम लोगों के लिए नहीं है प्रवचन। तुम तो घर पढ़ाई करो, बस क्लास पढ़ो या कोचिंग क्लास जाओ, कराटे क्लास जाओ, डांसर्स क्लास जाओ, कुकिंग क्लास जाओ। ये सब क्लास के लिए तो पूरा समय दो आप। प्रवचन के लिए महाराज जी वो पढ़ रहा है अभी। क्या है, आपने क्या किया? उसके विकास को रोक दिया। कल ही हमने क्लास में बताई थी ये वाली बात कि जितनी बुद्धि का क्षयोपशम कैसे होता है, कसायों की मंदता से होता है, उतना पढ़ने से कभी नहीं होता। हम लोगों को देख लो, कोई भी महाराज जी ऐसे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हों, कोई बहुत कम महाराज जी लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें संघ में जो कि दीक्षा के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हों, टॉपर हों क्लास के, बहुत कम। कब बने वो टॉपर? प्रमाण सागर जी को देख लो, ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं है उनका, 8वीं 10वीं तक पढ़े होंगे मुश्किल से। लेकिन अब देखो आप, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऑफिसर्स उनके चरणों में नतमस्तक हैं। आचार्य को देखो, 9वीं तक पढ़े थे बस, और अब देखो क्या क्या रुतबा था उनका। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री तक उनके चरणों में नतमस्तक थे। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके चरणों में नतमस्तक। कहाँ से आई ये बुद्धि? शुरू से ऐसी बुद्धि थी का? नहीं। कब आई? जैसे जैसे आप जिन वाणी के संपर्क में आएंगे और गुरुओं के संपर्क में आके अपनी कसायों को मंद करेंगे, अपने आप बुद्धि का विकास नियामक है, नियम है। यही बात यहाँ पे कर रहे कि जो मुनिराज समता के साथ कष्टों को सहन करें, विषमताओं को सहन करें, सुख दुख दोनों में प्रभावित ना हो। आचार्य के पास आए थे बहुत बड़े विद्वान पंडित रतनलाल जी बेनाडा। कल सुनाया था ये उदाहरण क्लास में, आज उपयोगी है ये उदाहरण कि समता क्या कहलाती है। देखो, थोड़ा सा तुम्हारे पास कोई सेठ आ जाए, कोई बड़ा सेठ हो, अच्छा आसामी हो, तुम्हारी दुकान पे आ जाए तो फूले नहीं समाते। बिल्कुल सब कुछ, चाय भी मंगाओ, बिस्किट भी मंगाओ, ब्रेड भी, सब कुछ उनके लिए, नाश्ता भी, घर पे चलो खाना खा लो, क्या बोलते, सब कुछ के लिए तैयार तुरंत। बिल्कुल ये क्या क्रिकेट वाला कल चैप्टर आया था ना, क्रिकेट वाला, जो क्रिकेट वाली क्वालिटी के श्रावक हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि जैसे ही उनके पास, आचार्य के पास तारा बाबू थे पहले कुंडलपुर के अध्यक्ष, पहला चौमासा हो रहा था आचार्य का, सन 76 के आसपास की बात है। उस समय जब गुरु जी बुंदेलखंड में नए नए थे, अपना लेखन कार्य लिखाई पढ़ाई में लगे रहते थे हमेशा। तो फिर बैठे थे, दोपहर में आए, बेनाडा जी को ले आए अध्यक्ष साहब, बोलते हैं कि आचार्य ये पंडित रतनलाल जी बेनाडा जी हैं और आगरा के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए दान किए हैं कुंडलपुर के लिए। तो आचार्य ने 1 लाख या ना उस आज के समय के 10 करोड़ मान लो आप, उस समय के 1 लाख रुपए। तो क्या बोला, आचार्य ने नज़र उठा के नहीं देखा, अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे। अब फिर 4-5 बार बोला, नज़र नहीं उठी उनकी। तो बेनाडा जी समझ गए कि हमारे गुरु तो मिल गए, चोखे गुरु तो हमें मिल गए, जो ना धन दौलत से प्रभावित हों
और ना किसी के अपमान से प्रभावित हों, अपने आप में जो लीन रहें, वो कहलाते हैं कि समता के धारक श्रवण। ऐसी समता कि एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं अधिकांश जगह कि साधु की समता देखना हो, जैसे रोटी चल रही, ठीक है, रोटी गिलास चल रहे हैं, गिलास ठंडे ठंडे गिलास चलते जा रहे हैं, आराम से महाराज जी लेते जा रहे हैं, अब मुंह बना रहे हैं और लेते जा रहे हैं, अब धीरे से किसी ने पराठे का गिलास रख दिया, अच्छा गरम गरम, अब महाराज जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और श्रावक को देखने लगे कितना अच्छा श्रावक है। ये क्या है? समता का अभाव। या फिर गरम गरम रोटी चल रही थी, अच्छी कोमल कोमल घी चुपड़ी हुई, किसी ने एकदम रूखी सोखी और कड़क रोटी रख दी, ठंडी बिल्कुल, तो फिर उसकी ओर देखने लगे, श्रावक की ओर, कैसा श्रावक है, इतना विवेक नहीं इसके लिए। तो ये क्या कहलाता? समता का अभाव। कल के दिन क्लास में कम लोग आ गए तो समता न बिगड़ी। समता बहुत ऊंची चीज होती है, ऊंचे साधकों में वो कूट कूट के भरी रहती। लेकिन आचार्य क्या बोलते थे हम लोगों से कि आप लोगों को देखने के लिए पब्लिक आती है, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं आचार्य के दरबार में, लाखों लोग पूरे संघ को देखने आते हैं। वो क्या देखने आते हैं संघ में? मतलब आप लोग जाते हो, मान लो संघ में जाते, कभी जाते थे पहले गुरु जी के संघ में, क्या देख के आते थे? बताओ जल्दी, क्या देखते थे? महाराज जी के दर्शन किए, कैसे आशीर्वाद देते हैं और कैसे आहार लेते हैं महाराज जी लोग, कैसे बातचीत करते हैं, मोटिवेशन कैसे देते हैं, ये देखने जाते हैं ना। कैसे स्वाध्याय करवाते हैं, कैसे माला फिरते हैं महाराज जी, और कैसे हमारी तरफ देखते हैं महाराज जी, कितनी समता के माने कितने प्यार से देखते हैं, हमारी तरफ वात्सल्य के साथ आशीर्वाद देते हैं। ये सब देखने जाते हैं ना तुम लोग। तो आचार्य जी कहते हैं पब्लिक तुम्हें यही देखने आती है, कोई भी ये देखने नहीं आता कि महाराज जी कैसे समय करते हैं, कोई भी नहीं आता देखने कि महाराज जी ध्यान कैसे करते हैं। उस समय सब भग जाते, सामायिक के समय सब छू मंतर, एक नहीं देखेगा वहाँ, सबके सब जैसे ही आवर्त किया बस उनका आवर्त हो जाता उन लोगों का, चले जाते वो लोग। क्यों? क्यों? उनकी अब काम की चीज़ है ही नहीं। उनके काम की चीज़ क्या थी? महाराज जी कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे आशीर्वाद देते, कैसे बातचीत करते हैं, ये उनके काम की चीज़, वो देख लिया उनने। रागी व्यक्ति रागी देखेगा, वीतरागी में भी रागी देखेगा बस, और वीतरागी व्यक्ति रागी में भी वीतरागता देख लेगा। मक्की बा उनके उसके मात्र क्या दिखता है? समता के धारी श्रमणों के लिए या सम्यक दृष्टि जीव के लिए वो लड़की लड़का ये महिला ये कुछ नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है? एक दिव्य आत्मा इसके अंदर है, उसने जैन कुल में जन्म लिया है और देवसात गुरु पर उसका श्रद्धान है। हम उसके कल्याण के लिए क्या करें, क्या करने भगवान हम कि इसका कल्याण हो जाए, इसको तत्व की बात समझ में आ जाए। ये दृष्टिकोण उसका रहता है, किसका? जिसके अंदर समता रहेगी, कांच कनक में समता हो। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों ने चक्रवर्ती विवाह किया था, और चक्रवर्ती विवाह के बाद संकल्प रहता है कि जो होगा साथ में होगा, दोनों का दीक्षा लेंगे तो साथ में लेंगे, एक संघ में नहीं रहेंगे, नहीं तो बहुत खचर पचल होगी वहाँ। तो संघ में अलग अलग संघों में, आर्य का संघ में अलग, मुनि संघ में अलग, तो दोनों अपने वैराग्य मन में धारण करके वो चले जा रहे थे। तो पीछे से सबसे आगे पति था, पति चला जा रहा था, रास्ते में उसको एक सोने की गिट्टी मिली। क्या मिला? सोने की गिट्टी डली थी वहाँ, सोने का टुकड़ा एक। तो उसने देखा, तो उसको क्या देखा? सोने का टुकड़ा है, पीछे वो आ रही महिला हमारी। तो वो तो अभी क्या पता उसका वैराग्य कैसा क्या है, वो लालच ना आ जाए, वो वैराग्य से वो दूर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? धूल डाल दी उसके ऊपर, धूल डालने लगे सोने गिट्टी के ऊपर, देख ना ले वो महिला हमारी। तो वो आ गई, अब थोड़ी पीछे ही तो थी, बिल्कुल देख लिया उन्होंने क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो कहा, उसने कहा कि सही बताओ क्या कर रहे थे। उसने थोड़ा ऐसा पैर से किया, वो सोने की गिट्टी थी। तो वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए सोच रहे थे कि तुम्हें नीयत खराब ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ये वैराग्य के भाव बने हैं ना वो विचलित ना हो जाए सोना देख के, क्योंकि महिलाओं को सोने से ज़्यादा प्यार होता है। बिल्कुल अंत समय तक वो जब मरने लगती हैं तब तक बोलो बुढ़ापे दादी अम्मा से, दादी अब निकाल दो जे वाले निकाल दो। दादी क्या कर, नहीं वो हमारी निशानी है, हम नहीं निकालेंगे। क्या ये
मोह कहलाता, तीव्र मोह होता उनको, पर्यायगत रहता है वो तो, स्त्री पर्याय मोह रहता ही है, सोने से बहुत ज़्यादा रहता, पैसों से, सोना चांदी धन से खूब। अब वो क्या बोलती, लेकिन वो चोखी वैरागन थी, पुरानी वैरागन, कई जन्मों की वैरागन। कोई ऐसा पाप हो गया होगा, कोई ऐसा कर्म कर लिया होगा कि स्त्री पर्याय में आना पड़ा, लेकिन पूर्व के संस्कार जो किए थे, साधना की थी पूर्व में, वो अब काम आई उसके। उसने क्या बोला पति देव से, देखो क्या उत्तर दिया उसने, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है ये। उसने क्या बोला, आप अभी तक मिट्टी मिट्टी में अंतर नहीं समझ पा रहे हो। हम तो सोच रहे थे कि आप बहुत स्वाध्यायशील हैं, आपने बहुत बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, समय सार, प्रवचन सार, निगम सार और कर्म सिद्धांत सब पढ़ लिया आपने, तब भी अब मिट्टी और गिट्टी में अंतर कर रहे हैं आप। बताओ, दोनों मिट्टी हैं, वो तो पुद्गल की पर्याय हैं दोनों, सोना बोल दो या पत्थर बोल दो या मिट्टी बोल दो, एक ही बात है। तो फिर उसको लगा कि आज ये तो बहुत चौकी, हम ही पीछे हैं वो। तो फिर जाके ऐसा देखो, कई बार लगता है अपन को कि महाराज जी बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी समय कितनी निर्दोष हो रही है। वो भला ही प्रवचन नहीं कर पाते कोई महाराज जी, भला ही वो आपके लिए संतुष्ट नहीं कर पाते कमेटियों के लिए, लेकिन अंदर कितने परिपक्व हैं, चोखे हैं, ये उनकी सामायिक बताती है, उनकी क्षमता बताती है। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में बिल्कुल एक से रहना, कभी बदलना नहीं, कुछ भी हो जाए। आचार्य को देखो, इतनी जबकि कितने वैराग्य था उनके अंदर, कूट कूट के वैराग्य आचार्य के अंदर भरा हुआ था, लेकिन संयम के प्रति कितने सजग थे, बिल्कुल हमेशा तैयार, जब भी मौका मिलता था आचार्य बड़ी से बड़ी सामायिक करते रहते थे हमेशा। वो भावना थी उनकी कि उत्कृष्ट सामायिक हमेशा की जाए। 2.5 घंटे की सामायिक दो बार तो करते ही थे आचार्य 2.5 घंटे की सामायिक, और तीसरी बार दोपहर में भी प्रयास करते थे आचार्य पूरा कि 2.5 घंटे से नीचे की सामायिक ना हो पाए, प्रयास तो करते थे, लेकिन पब्लिक परेशान करती थी बहुत ज़्यादा गुरुजी के लिए खूब। उसमें भी कई बार चाची को लगता तो होगा। एक बार क्या हुआ कि हम लोग खजुराहो से बिहार होना था, दीपावली के जस्ट बाद अगले ही दिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आचार्य उठे, जल्दी उठ गए उस दिन आचार्य लघु शंका के लिए, और आचार्य ने कहा बुलाओ निरीसा जी को बुलाओ। तुरंत अब सब लोग एकदम चकित हो गए, क्यों क्या हो गया सुबह सुबह। तो निरी सागर जी को बुलाया, उनसे बोला आपको योग सागर जी के साथ वहाँ पहुँचना है, अभय सागर जी से मिलना है जाके, योग सागर जी आपको वहाँ तक छोड़ देंगे अभय सागर जी के पास तक, ऐसा बोल के और आचार्य लघु शंका के लिए चले गए। अब जैसे ही आए लघु शंका के बाद कायोत्सर किया और सीधा बिहार, तुरंत ऑन द स्पॉट बिहार हो गया। अब निरी सागर जी को एक शब्द बोलने का मौका नहीं मिला। आप सोचो कैसा एनकाउंटर किया, उसी समय बिल्कुल एक शब्द नहीं बोल पाया, चाहे अपनी सफाई में चाहे क्या करना, कुछ भी नहीं, मात्र सीधा बिहार डायरेक्ट, अलग अलग दिशाओं में। योग साई का अलग बिहार हुआ, हम लोगों का अलग बिहार हुआ आचार्य के साथ ऐसा। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे आचार्य को लगा तो थोड़ा कि हमने मौका नहीं दिया, उनको लगा होगा पक्का, इतने कोमल हृदय हैं आचार्य, उनका दिल बहुत नाजुक है आचार्य का, लेकिन अपने लिए वज्र के समान कठोर हैं वो। तो फिर जैसे बिहार करके वो 5 किलोमीटर दूर राजनगर था, वहाँ जाना था, आहारचर्या होनी थी, तो वहाँ जाके आचार्य ठंडी पड़ रही थी उस समय अच्छी, तो कॉलेज के यहाँ खड़े हो गए आचार्य, जहाँ पर जंगल की व्यवस्था थी वहाँ खड़े हो गए और पूरी पब्लिक को भगा दिया वहाँ से, सबको यहाँ से खाली करवाओ, सबको खाली करवा दो, महाराज जी लोग सब बचे अकेले। अब सबसे बोला हमारे पास कोई नहीं आएगा, यहाँ से भगो सब लोग, हम लोग सबको भगा दिया आचार्य ने, सब लोग दूर खड़े हो गए। अब जैसे मान लो ये रखा ना आपका स्टैंड रखा है, ये यहाँ इतनी दूर हम थे आचार्य के, और हम क्या सुन रहे थे, आचार्य इतनी प्यारी आवाज़ में गुनगुना रहे थे गाथा, कम से कम 20 बार आचार्य ने वो गाथा गुनगुनाई। उसका मतलब क्या था, अहम को खलु शुद्धो ज्ञान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे रखा लखड़ो, यानी कि मतलब इसका ये है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, अहमिक्को मैं एक हूँ, खलु अप्पो माने निश्चय से मैं एक मात्र आत्म तत्व हूँ। जितने भी संयोग वियोग होते हैं दुनिया के वो सब क्या हैं, कर्माधीन हैं, बसमात
ऐसा सोच के उनके मन में आया होगा कि हमने अचानक किसी को अलग कर दिया और मौका भी नहीं दिया उसको बोलने का, उनके मन में था। लेकिन 1 मिनट में आचासी ने जी कम से कम 5-10 मिनट तक आचासी गाथा गुनगुनाते रहे लगातार। और फिर बाद में एकदम खूब मुस्कुराते हुए, एकदम पहले गंभीर थे बोल, सब लोग डर गए, हम लोग सब, कोई पास में जाने तैयार नहीं था। उस समय कौन जाए उनके पास, अब भी क्या बोल रहे वो, हम ही को भगा दे मान लो संग से, तो इसलिए सब डर रहे थे, कपड़ा दे सबके सब, क्या होगा। तो आचासी ने अपने आप को नॉर्मल किया। 10 मिनट बाद एकदम मुस्कुराते हुए, चलो आ जाओ सब लोग, ऐसा बुलाते, हम लोग को बुलाते हैं, कमंडल दो, बस उत्साह के साथ जंगल चले गए। जंगल से आने के बाद बिल्कुल मुस्कुराते, 1 मिनट के लिए उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं करी फिर इस बात की कि कौन कहाँ क्या, कुछ नहीं, सब भूल गए वो। ये कहलाता क्या, ये साधु का जीवन है, समता के साथ भरा हुआ जीवन। जिसका जीवन होगा वो निश्चित है कि वो पूज्यता को प्राप्त होगा। वो कुछ भी ना करे, वो मात्र बैठा भी रहे तब भी उसकी प्रभावना कई गुना ज़्यादा होगी। इसमें कभी भी आप आचार्य हम लोगों से बोलते थे, किसी ने बोला आचार्य क्या होगा हम लोगों का आगे, ये कैसे श्रावक लोग शिथिलाचार अपनाते जा रहे हैं, कैसे चौंका लगेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा जैन धर्म, कौन मुनि बनेगा, आपके बाद भी आगे कौन मुनि बनता रहेगा। तो आचार्य ने बहुत सुंदर बात बोली। उनने क्या बोला, तुम अपने आप में रहो, बस अपने आवश्यकों को निर्दोष पालन करते रहो, सब कुछ होगा। तुम कुछ नहीं करोगे तब भी तुम संभाल नहीं पाओगे, इतनी प्रभावना होगी। और वो हो रहा है, अनुभव करके देख लो आप। तो किसी भी साधु के लिए, जैसे हमारे संघ में एक महाराज जी हैं, कौन से, विनीत सागर जी, चंद्र प्रभ सागर जी, ऐसे चौके साधु हैं वो। पंचम काल में भी उन्होंने चतुर्थ काल का जीवन जी के दिखाया लोगों के लिए। ना कोई माइक, ना कोई मंच, न माला, कुछ नहीं, बिना माइक के ऐसे प्रवचन करते हैं कि वहाँ तक के लोग सुनेंगे स्पष्ट आवाज़ में। और बिहार में क्या होता है, चौका टू चौका विहार होगा सीधा। कैसा विहार, मान लो 40 किलोमीटर यहाँ से कोई दूर समाज है, वहाँ पे सीधे एक रन में 40 सीधा डायरेक्ट। 20 किलोमीटर समाज है, डायरेक्ट एक रन में 20 किलोमीटर सीधा। कमंडल का पानी भरवाया, चौके पे चौका पानी चलता है, बीच में कोई पानी नहीं भरा जाएगा कमंडल में। ऐसा गजब का उनका सहनन, और खूब उपास करते। चंद्रप्रभ सागर जी के तो सिंह निष्कृत व्यत हो चुके उनके कई बार, 2-3 बार। कैसा, एक आहार 1 उपास, 1 आहार 2 उपास, 1 आहार 3 उपास, ऐसे 8 उपास तक बढ़ेगी गाड़ी। फिर घटते क्रम में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा ये कहलाती साधना। और 40-40 किलोमीटर बिल्कुल सहजता में। बिहार कैसा होता, ना कोई हिंट, और सामान है ही नहीं कुछ, कोई चिटाई पिटाई कुछ है नहीं, सिर्फ क्या, अकेला इतना सा बैग, दोनों का मिला के इतना सा बैग। उसमें क्या है, दोनों की धर्म ध्यान और एक अमृत धारा की शीशी और झाड़ पोला कुछ नहीं इसके अलावा, और एक घड़ी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। ऐसा जीवन भी जी सकते साधु चाहें तो। और वो हम ये सब नहीं बोला कि सब लोग रखते हैं वो दोषी, नहीं, सेनन के अनुसार काम होता है। आपका सेनन है संघ का, दोनों का एक सा सेनन है, अच्छी चर्या है, दोनों की विचारधारा मिलती है तो काम हो गया। और मान लो एक कोई बीमार साधु है, पाटा भी चाहिए, स्टॉप भी चाहिए बीच में, तो भैया उसके लिए चौका भी चाहिए, सब कुछ एक भैयावृत्ति कहलाती है भी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे साधु भी पंचम काल में हैं। आप सोचो, कैसे कल्पना करो कैसा लगता होगा। एक बार भी रास्ते में जब जिंतूर आ रहे थे महाराज जी हम लोगों के पास, तो बिहार करते हुए, तो वहाँ पे एक रास्ते में स्टॉप लिया उनने, पाटा आटा कुछ नहीं लगवाते, मात्र जो समाज वाले छोटे छोटे से ऐसे वाले पाटे पिलाई के सड़े हुए, वो पाटे रखे होंगे पुराने समाज में कभी के, तो वो ले गए, उनने वहाँ पे बिछा दिए। एक टपरा था, ठंडी के दिन थे, अच्छी ठंड पड़ रही थी उस समय, एक झोपड़ी टाइप की थी, घास की बनी झोपड़ी, उसमें रुक गए महाराज जी। जहाँ रुक गए वहीं उनकी रात। वो हमारा है, बाकी हमारा कुछ है ही नहीं। ऐसा जीवन जीते हैं। आचार्य के ऊपर कई बार समता की इतनी परीक्षाएँ हुई बुंदेलखंड में, तो खूब हुई। जब ऐसे ऐसे सोनगढ़ वाले पंडित जी भरे थे बुंदेलखंड में, पहले कदम कदम पे गुरु जी को एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। कैसे कि एक कर्रापुर के आसपास की घटना है, आचार्य का बिहार हुआ, बिहार करते करते 25 किलोमीटर चल के आचार्य स्टॉप लिया, बीच में रात्रि विश्राम किया। और वहाँ के तरफ बिल्कुल शुद्ध खेत था, वो खेत था, खेत में वो लगते ना घास रख देते, कटाई करके पूरी फसल के लिए बांध के रख देते वहाँ, तो मक्के की फसल थी।
तो पूरी फसल उनने बांध बूंद के रख दी, वहाँ गट्ठे बना बना के इतने बड़े। तो और सब लोग जब जाने लगे रात में सब भैया बत्ती करने आए। अब महाराज जी यहाँ रुके हैं, पाट आटा कुछ नहीं था, चटाई उस समय चलती थी, चटाई बिछा ली और उसी पर सोने लगे। महाराज जी सो गए सभी लोग। उस समय सब थे, क्षमा सागर वगैरह सब थे वहाँ उस समय, समता सागर जी भी थे। तो अब जैसे ही वहाँ पे रात्रि विश्राम हुआ, अब लोगों ने सोचा कि ठंड बढ़ेगी, ठंड लगेगी महाराज जी लोगों के लिए, क्या किया जाए। तो वहाँ पे गट्ठे रखे थे ना, महाराज जी लोगों के ऊपर टिका दिए, गट्ठे से डाल दिए उनके ऊपर। हम इतने वजनदार गट्ठे वो, उस समय तो गर्माहट लगी उनके लिए, ठंडी से बचाव हो गया। लेकिन जब उनमें से कीड़े निकलने शुरू हुए, उन डंठलों में से कीड़े निकल के जब काटना शुरू किया महाराज जी लोगों को, इतने इतने फूल गए सब महाराज जी लोग, सबकी हालत खराब, सब इतने गुस्से में कि अब आंदोलन को हम बताएंगे। कैसे लोग हैं, पागल हैं क्या, मार रहे के साधु के लिए, ऐसा करके सभी महाराज जी लोग गुस्से में फनफना रहे थे लोग पूरे। अब आचासी को भी डाले थे, आचासी भी लोग सूझ के लाल हो गए पूरे। अब सुबह हुआ, लोगों को महाराज जी लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। आचासी क्या बोलते हैं, देखो श्रावक लोग कितना करते अपने लिए, हाँ कितनी उनके भाव कितने पवित्र थे कि महाराज जी लोगों को ठंडी न लग जाए, महाराज जी लोगों का बचाव हो जाए, कैसे करके इनको हम बचा लें। महाराज जी लोग कितनी पवित्र भावना रहती, और हम लोग देखो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता मिलती है तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब आचासी ने सबको ठंडा कर दिया, अपने आप कोल्ड वाटर चिल डाल दिया, अपने यहाँ सब के अरमान ठंडे हो गए डांटने के। सबके अंदर क्या आ गया, आचासी कितना सहन करते हैं, कितनी गजब की क्षमता है उनके अंदर। तो ऐसा करके आचासी संभालते थे अपने शिष्यों के लिए। वो चेहरा देख के समझ जाते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ये श्रावकों के बारे में, हमारे बारे में, संघ के बारे में, क्या कौन के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ पहचान जाते थे आचार्य। इसी प्रकार ऐसा अमृत देते थे वो। इसमें लिखा है भगवती आराधना में कि जब शिष्य रूपी गीदड़, सुनो नए दीक्षित मुनि आज को बोला, जब शिष्य रूपी गीदड़ जब जंगल में जाता है और उल्टा सीधा खाता जाता है वो, तो जब शेर रूपी आचार दहाड़ते हैं जब, तो अपने आप वो सब बमन कर देता। जितना कचरा पचरा उसने खाया है जीवन भर, सबका सब बमन कर देगा। ऐसे जब आचार्यों की देशना जब खिड़ती है, जब आचार्य श्री मूलाचार आदि पढ़ाते, महान ग्रंथ पढ़ाते हैं, तो शिष्यों के अंदर जितना भी मैल भरा था पुराना, सबका सब वो उगाल कर देते सब आचार्य के सामने, और उसका प्रायश्चित ले लेते, अपने पदों में स्थिर हो जाते। ये कहलाते हैं आचार। समता के धारी ऐसे आचार होते। तो ये क्या बोल रहे हैं, इष्ट अनिष्ट के योग अयोग में, योग वियोग में श्रवण का मन, अनुकूलता का या हर्ष का। अनुकूलता, अच्छा अच्छे आइटम मिल गए, अच्छी पब्लिक हो गई, अनुकूल, अच्छी बोलियां हो गई, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, और ये सब नहीं हुआ तो प्रतिकूलता का या विषाद का, दुखी हो जाए। नहीं, पिछली बार तो 1 करोड़ का गया था, इस बार 85 का गया। ये क्या है, समता का अभाव है। दोनों में समता, हमें क्या करना, पब्लिक का माल वो जाने कितने देना कितने देना, हम थोड़ी हिसाब के सीए थोड़ी हैं हम। हाँ, सीए नहीं है, मुनिराज हैं हम तो, मुनीम नहीं है, मुनि है, मुनि। मुनीम का काम हिसाब किताब देखना, मुनि का काम अपना हिसाब देखना, कितने कर्म बंद रहे, कितने छूट रहे, हम ये देखना। तुम्हारा देखते फिरें क्या हम, इसलिए आए तुम्हारी समाज में क्या, हिसाब किताब देखने। वो तो ये हमसे अच्छा काम तो वो कर लेगा, कोई चार्टर अकाउंटर कर लेगा हमारा काम। हाँ, देखो यदि अनुभव नहीं करता, यानी हर्ष विषाद का अनुभव अगर श्रवण नहीं करता, तब यह नियोग, नियोग यानी नियम है, पक्का है कि उसी के यहाँ प्रतिदिन पानी भरता है और प्रांगण में झाड़ू लगाता है, क्या योग। उसके योग क्या कहलाता, मन वचन उकाय। उसके मन वचन काय, अगर जिसके अंदर इतनी क्षमता आ जाए, हर्ष विषाद ना करे, किसी भी कंडीशन में एक सा रहे, बिल्कुल हमेशा समता के परिणाम रहे, उसका योग अद्भुत होगा। और वो योग कैसा होगा, ये क्या होगा, शुचि उपयोग। विराग की वेदी पर आसीन होता है शुचि उपयोग। शुचि यानी शुद्ध, शुद्ध उपयोग की वेदी पर विराजमान होगा वो साधु, ये पक्की बात। कौन साधु योग होगा शुद्ध उपयोग के योग, कौन है, जो कि हमेशा समता परिणाम रखता हो, हमेशा 12 भावना का चिंतन करता रहता हो, जिसको कैसी भी कंडीशन में रख दो हमेशा प्रसन्न रहता हो। कहीं भी, चाहे कीचड़ में रख दो, चाहे देवता के सिर पर रख दो, कमल तो हमेशा खिला रहता, हमेशा।
ये कमल की विशेषता रहती है। इसलिए क्या बनना अपन को, साधुओं के पास तुम जाओ, को सीखो नहीं सीखो, क्लास में जाओ नहीं जाओ, लेकिन एक चीज़ जरूर सीख लेना, संतोष कैसे रखते मुनिराज, कैसे अपने जीवन में कैसे कंडीशन आ जाए, कभी भी क्षणिक क्रोध आ भी जाए, मान लो कभी कभार आ जाता है, तो कितने जल्दी नियंत्रण अपने ऊपर कर लेते मुनिराज, वो सीखना है मेन तो। क्योंकि अभी पूरे भगवान तो बन नहीं गए हैं, तो कसाई अभी भी कसाई है, उनके साथ विद्यमान है कसाई पूरी, तो फिर क्या करेंगे वो, संभालने का परिणाम उनसे सीखना कि कैसे डिप्रेशन में, जैसे आचार्य गए थे ना, खजुराहो वाली घटना सुनाई थी, कैसे जाके कैसे उभरते हैं अपने आप में, वो ही तो सीखना है अपन को मेन चीज़। गुरुओं के सानिध्य में आके क्या सीखना है, गिर के संभलना, उनसे सीखना है कैसे संभलना और फिर चलना, जो दुगने जोश के साथ चलना अपने मार्ग में, यही सब अपन लोग सीखें। और आज एक कविता महाराज जी आपको दोबारा समझा देंगे, हम अच्छे से समझा नहीं पाए अच्छे से, लेकिन महाराज जी और अच्छे समझा देंगे आपके लिए कल, तो इतना ही रहने आप, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्त ममास्तु देवी।